Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गई है और कई लोग हमसे ये पेशेंट आने से पहले पूछते हैं सर उसके बाद हमें क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी ऑपरेशन के बाद और हमें क्या करना क्या क्या नहीं करना होगा, आप उसके बारे में हमें बताएं, जानकारी चाहते हैं। तो आज हमने इसलिए डिसाइड किया कि हम आपको ऐसी 5 चीज़ें बताएंगे जो कि आपको नहीं करनी है आफ्टर ऑपरेशन और उसका आपको ध्यान रखना है। तो पहली चीज़ ये है कि आप जो है जो डॉक्टर ने जो आपको एडवाइस की है उसको आप नेगलेक्ट नहीं करेंगे। उसने अगर आपको एंटीबायोटिक दी है, आपको ब्रा पहनने के लिए दी है सर्जिकल के बाद, या चेंज ऑफ ड्रेसिंग के जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, यू विल नॉट नेगलेक्ट देम। तो यू हैव टू लिसन टू योर डॉक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को लोग कई बार नेगलेक्ट कर जाते हैं या दूसरे शहरों से आते हैं, तो इस चीज़ की सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, नहीं तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। दूसरा क्या होता है कि आप जो जाते हैं घर जाते हैं तो आप जो है पेट के बल सो जाते हैं, जिससे कि आप इम्प्लांट अब ताज़ा किया उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर स्टिचेस गिव वे कर सकते हैं। तो इमीडिएटली आफ्टर ऑपरेशन आपको पेट के बल भी नहीं सोना है, आप सीधे सोएंगे या साइड पे सोएंगे, जिससे कि स्टिचेस पे किसी भी तरह का प्रेशर न पड़े। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको करना है। जो तीसरा पॉइंट है वो ये आपको ये करना है कि आपको इसको स्क्वीजिंग नहीं करनी है किसी भी तरह से ब्रेस्ट को इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी, क्योंकि अगेन फिर वही सूचर लाइन पे फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, कुछ हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इमीडिएटली आफ्टर दैट किसी तरह की स्क्वीजिंग या ट्रॉमा इसके ऊपर ना पड़े। अगर आपके डॉक्टर जो मसाज बताएंगे, मसाज इज़ अ डिफरेंट थिंग विच यू कैन डू, लेकिन किसी भी तरह की स्क्वीजिंग इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, या आपको कोई ऐसी स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए जिसके कारण कि इसके ऊपर प्रेशर पड़े। तो आप कोई वेट लिफ्टिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग या ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे जिससे कि आपके इम्प्लांट पे किसी भी तरह का कोई भी फर्क दिखाई दे। चौथा पॉइंट ये है कि देखिए आजकल आप ज़्यादातर यंग लड़कियां होती हैं, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहती हैं, चाहे एयर होस्टेस हैं, मॉडल्स हैं, या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करती हैं। तो आजकल बहुत कॉमन हो गया कि वो लोग अल्कोहल लेती हैं या स्मोकिंग करती हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि यू शुड नॉट बी टेकिंग अल्कोहल और स्मोकिंग एटलीस्ट फॉर ए मंथ और सो। ये मेरी रिकमेंडेशन रहती है आपको, क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल से आपकी हीलिंग डिले हो जाती है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। सो दैट विल बी माई फोर्थ पॉइंट विच आई विल टेल यू नॉट टू डू। And last but not the least is that you should not escape your follow-up appointment with your doctor. You need a regular follow-up with your doctor. तो अगर आप इसको skip करती हैं तो doctor will not be responsible for the final results which you are expecting. So usually I tell my patients कि come for follow-up at least for 1 year after surgery, because कुछ ऐसे developments हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं विच मे अराइज और जो आपको पता ना चलता हो। तो इसके लिए भी आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। सो दैट इज़ वाई आज मुझे लगा कि मैं इस, चूँकि क्वेश्चन भी है, क्वेरी भी आई थी, तो मुझे भी लगा कि मैं आपको ऐसी कुछ 5 चीज़ें बताऊं जो कि आपको ऑपरेशन के बाद नहीं करनी है, जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। सो आई होप मैं अपने इस एंडेवर में कामयाब रहा हूँ और शायद आपको वो कन्वे कर सका हूँ जो कि मुझे करना चाहिए था। लेकिन ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन रिलेटेड और भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, जिसका आप समाधान चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।